ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसमें हमारा अभी प्रथम श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान अर्जुन से अपनी इच्छा से ही बिना अर्जुन के प्रश्न किए ही कह रहे हैं कि जो बातें मैंने तुझे पहले कही ना, अब तू उन बातों को दोबारा से सुन। अब देखिए, जब एक बात कह दी जाती है तो दोबारा से कहने का क्या तात्पर्य है? तो दोबारा से कहने का तात्पर्य है कि उस समय प्रसंगवश कोई बात कही गई, हो सकता है तुमने उसको अपने संज्ञान में लिया हो ना लिया हो। अब यहां पर दशम अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तुम इस बात को समझो, और अगर तुम इन बातों को समझ जाओगे तब तुम्हारा भक्ति योग सिद्ध होगा। सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो तुम्हारा अविकंप योग है, निश्चल भक्ति योग है, ये तभी सिद्ध होगा जब तुम इन बातों को समझ जाओगे। तो 7वें अध्याय से और 9वें अध्याय तक जो भगवान ने शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया, उन्हीं को यहां पर अब एक साथ भगवान कहने वाले हैं। तो भगवान का जो कहने का फ्लो चल रहा है वो कंटिन्यू है 9वें अध्याय के बाद, और बिना रुके भगवान बीच में ही ऐसा बोल देते हैं कि तुम दोबारा से सुनो। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में यह कहकर मामे वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानम मत पारायण, कि तू इस प्रकार मुझे प्राप्त होगा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भजन करने की पद्धति भगवान ने स्पष्ट रूप से बताई। मामे वैश्यसी, तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे और हमेशा मुझसे जुड़े रहोगे। अब ये बात कहने के बाद भी भगवान आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस दशम अध्याय के अंदर, और दशम अध्याय के 11वें श्लोक तक हम लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोग भी अच्छी तरह से सुन लो, दोबारा से सुनो, मन लगा के सुनो, एकाग्रता से सुनो। तो मेरा फिर दोबारा से आपके चरणों में यही निवेदन है कि हम लोग थोड़ा सा धैर्य और रखेंगे। देखिए, हम लोग भगवत गीता को श्रवण करते करते आज हम लोग फिर लगभग 2 वर्ष पूरा करने वाले हैं। हम लोगों ने मई में ही आरंभ किया था, 17 मई को, और आज हमारा 1 मई तो हो गया है, 1 मई है आज। तो ऑलमोस्ट हमारा 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इतना धैर्य आपने रखा है, इतना अधिक धैर्य रखा है कि मैं उसको वर्णन कर ही नहीं सकता हूं किसी भी प्रकार से। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभारी हूं आपका। तो आप कृपया 11 श्लोक तक अच्छी प्रकार से सुन लीजिए, ये मेरा बार बार आपसे आग्रह रहेगा।
आग्रह रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो मैं तो ये आपसे कहूंगा ही कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं, यद्यपि मैं तो सभी श्लोकों के लिए आपसे ऐसे बोलता हूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, लेकिन यहां पर विशेषता से कह रहा हूं अब कि आप इसको तो सुन ही लीजिए एक बार, बस मन लगा के सुन लीजिए। आप जितना मन लगा से सुन सके उतना ही हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम लोग यहां पर सब आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित हैं, और उसी आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण ही भगवान अपने सर्वश्रेष्ठ रहस्यमय तत्व का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे समक्ष स्पष्टतः। जरा सा भी कुछ छुपा नहीं रहे हैं भगवान। भगवान ने बता दिया कि मैं यहां पर तुमको स्पष्ट बताऊंगा, परोक्षवाद से नहीं, परोक्षवाद से नहीं, स्पष्ट बताऊंगा, क्योंकि अपने भक्तों के से कुछ छुपा नहीं सकते ना भगवान, बेचारे क्या करें स्वभाव से। उनकी करुणा शक्ति ही उनको सारा का सारा प्रकाशित कर देती है भक्तों के समक्ष। तो जो बहुत भगवान की भक्ति है, करते हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वही सब इन बातों को बहुत अच्छी तरह से श्रवण करने के अधिकारी भी हैं, और हम सब हैं। ये मान लीजिए हम सब हैं, हमसे भक्ति हो रही हो या ना हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान की बातें तो सुन लो, कम से कम उनका दिल रखने के लिए ही सुन लो, इसी से भगवान खुश हो जाएं शायद। क्या है उद्देश्य हमारा? यही है ना कि भगवान को रिझाना। हम लोगों ने शुरू में इस बात की थी भगवत गीता आरंभ करने से पहले ही, कि हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई बुद्धि बढ़ानी है, अपना कोई ज्ञान बढ़ाना है ना, हमें कुछ नहीं करना है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। एकमात्र एक उद्देश्य है हमारा, और कुछ नहीं है। मेरा तो यही उद्देश्य है एकमात्र, कि भगवान किसी तरीके से प्रसन्न हो जाएं, बस रीझ जाएं हम पर कि भाई देखो ये लोग इतने समय से लगातार आधा घंटे कम से कम श्रवण तो कर रहे हैं ना मेरी बात को। जरा सा भी अगर उनके मन में आ गया ना हमारे लिए कुछ, तो समझिए हमारा तो हो गया कल्याण। जन्म जन्मांतर तक का कल्याण हो गया हमारा। कुछ भी करने का जरूरत ना पड़ोगे हमको, सब ऐसे के ऐसे हो जाओगे। तो 10वें अध्याय में प्रथम श्लोक कह रहे हैं भगवान, भूय महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मुझे प्रेम करते हो, इसलिए दोबारा से सुनो। अब देखिए, हम अगर भगवान से ये भगवान के वचन सुनेंगे तो भले चाहे हम भगवान से प्रेम करते हो ना करते हो, वो तो हमसे प्रेम करेंगे ना, उसका उल्टा भी तो ठीक होगा ना। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम मेरे वचनों को सुनो। अब हम तो भगवान के पता नहीं प्रिय हैं कि नहीं है, हम तो उन्हें प्रेम करते भी नहीं हैं, लेकिन यदि हम उनके वचनों को दोबारा से और श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो जितनी श्रद्धा से हम उनके वचनों को सुनेंगे, संभव है उतनी ही तीव्रता के साथ भगवान हमें प्रेम करने लगे। ये भी तो होगा ना, करना ही पड़ेगा उनको। उनकी बात सुनेंगे तो उनसे प्रेम, वो हमें प्रेम नहीं करेंगे क्या? हम करें या ना करें ये बात को छोड़िए, हमारे प्रेम का कोई बहुत अधिक मूल्य भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो प्रेम भी नकली होता है, स्वार्थी होता है। हम लोगों को तो सिर्फ स्वार्थ भरे प्रेम को करने की ही आदत पड़ी हुई है। प्रेम तो हमारी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं, शुद्ध प्रेम। तो कह रहे हैं यहां पर प्रियमाणाय, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है प्रियमाणाय। प्रियमाणाय प्रेम, मेरे वचन अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यह बात कौन कहेगा किससे? जिससे प्रेम होगा। कोई ये कहता है कि तू मेरी बात को दोबारा से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किससे कहेंगे हम ये बात? जो हमारा अपना है, कान में जिसको हमको चुप चुप हमें बात बताना है, उसके कान में कुछ बात बतानी है। तो बताने का कारण ही यही है, अत्यंत प्रीति भगवान में। तो अर्जुन तो प्रीति करते हैं, वो बात ठीक है। तो यदि श्रोता के हृदय में वक्ता के प्रति श्रद्धा है या प्रेम है, तभी कोई विशेष बात कही जाएगी। यदि श्रोता के हृदय में प्रेम ही नहीं है तो वक्ता भी एक फॉर्मेलिटी करके पूरा कर देंगे, बात को खत्म हो गई, समझ गए, हो गया।
अब चाहे समझे या ना समझे, इससे वक्ता को क्या। लेकिन यदि श्रोता के अंदर प्रेम है, श्रद्धा है वक्ता के प्रति, तो वक्ता तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उस बात को अच्छी तरीके से समझ नहीं लोगे। छोड़ेगा ही नहीं। तो भगवान कहां छोड़ रहे हैं अर्जुन को? यहां पर महाभारत का युद्ध चलने वाला है, शुरू होने वाला है, और भगवान कह रहे हैं दोबारा से सुन। टाइम नहीं है तो भी कह रहे हैं दोबारा से सुन। उन्हें पता है अभी अर्जुन को समझ में कुछ ज्यादा बात आई नहीं है। भगवान तो उनको सामने एक्सप्रेशंस देख रहे हैं ना अर्जुन के। मनमया मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु कह दिया भगवान ने, लेकिन अर्जुन का चेहरा तो सपाट ही होगा। तभी तो भगवान को ये वचन कहने पड़े, वरना कहने की आवश्यकता क्या थी? आप सोचो, मनमना भव मद भक्तो इज द अल्टीमेट, भगवान का अल्टीमेट उपदेश है ये, जो बाद में भी भगवान कहेंगे। तो यदि अर्जुन का चेहरा सपाट नहीं होता, उनके चेहरे पर एक कृतज्ञता का भाव उमड़ आता, तो भगवान को इन दोबारा से कहने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में तो अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अर्जुन की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हमने 9वां अध्याय सुना, 34वां श्लोक सुना, तो क्या हमारे अंदर हृदय में आंदोलन हुआ? भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा? नहीं उमड़ा ना, तो इसलिए दोबारा से सुने। चलिए बात करते हैं। तो संकोच नहीं करेंगे भगवान आगे कहने में कुछ भी। अपने हृदय की सारी बातें बिना पूछे बार बार बताऊंगा, जिससे तुम अच्छी तरह समझ लो। यही है प्रियमाणाएं। यदि हम भगवान गीता में देखें तो भगवान ने अनेक जगह पर कहा है यह बात कि तू मेरा अतिशय प्रिय है। गीता के प्राकट्य होने का कारण ही यही है कि अर्जुन का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, निष्कपट प्रेम है। पूरे महाभारत में कोई भी ऐसा पात्र नहीं जो अर्जुन के समान भगवान को प्रेम करने वाला हो। तभी तो बने हैं ना सारथी अर्जुन के भगवान। कोई साधारण है क्या अर्जुन? सारथी बनाया है भगवान को, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ऐसे भगवान को सहर्ष भगवान उसके सारथी बन गए हैं अर्जुन। सोचिए कितनी पराकाष्ठा होगी प्रेम की। भगवान ने कहा है अर्जुन को, मेरी आत्मा है ये आत्मा, और मैं अर्जुन की आत्मा हूं। अर्जुन से प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो यहां यह बात सिद्ध हो गई है कि जो भगवत गीता का प्रेमी है, जो उसे समझाना चाहता है, जो उसे समझना चाहता है, भगवान को उससे प्रेम करना ही पड़ेगा। देखिए भगवान अपने बंधने का तरीका खुद ही बता रहे हैं, प्रियमाणाएं कहकर। प्रियमाणाएं कह के भगवान ने यह संदेश दे दिया कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करूं तो तुम मेरी बात को सुनो। जब हम किसी की बात को बहुत श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह सुनते हैं तो उसमें हमारा प्रेम हो जाता है ना, वो हमको प्रेम करने लगता है। एक पिता की बात को यदि पुत्र बहुत बहुत आतुरता से जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करता है, हां पिताजी और बताइए, हां पिताजी और बताइए, तो पिता का कितना प्रेम उमड़ता है बेटे के प्रति। आजकल तो समय ऐसा हो गया है कि हम लोग अपनी ही बात करने में लगे रहते हैं, भगवान की बात सुनने का टाइम ही कहां है हमारे पास। हमारी अपनी ही बातें खत्म नहीं होती हैं। ग्राम्य चर्चा, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। ये मीडिया, न्यूज़पेपर्स, they have all spoiled our mind, intellect, completely destroyed. Where we are going to land up by all this media is very difficult to know. कहां जाएंगे हम, कौन से नरक में हमको जगह मिलेगी। पता नहीं भगवान ने वो नरक भी बनाया है कि नहीं बनाया है, जहां पर जो निंदा करने वाले लोग हैं वो जाएंगे मीडिया में। सारे दिन तो हम यही चर्चा करते हैं, ग्राम में चर्चा। भगवत चर्चा सुनने का, समझने का वक्त की कहां है हमारे पास, समय ही नहीं है। तो जो लोग आग्रह पूर्वक श्रवण करते हैं भगवान की बातों को, भगवान क्या उनके प्रति निरपेक्ष रह सकते हैं? भगवान निरपेक्ष हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वो निरपेक्ष नहीं है, वो पक्षपाती हैं अपने भक्तों के।
तो इसीलिए हम लोग भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा, अहेतुक कृपा, कोई कारण नहीं है भगवान की कृपा का, तो उसी कृपा के कारण हम लोग इस भगवत ग्रंथ का, इस भागवत गीता का, महान ग्रंथ का हम अनुशीलन कर रहे हैं। यत्किंचित, थोड़ा सा लेश मात्र, एक बूंद भी पूरी नहीं। और ये गीता क्या है? भगवान का हृदय है साक्षात। भगवान ने तो कहा है कि सारा का सारा विश्व, सारे ब्रह्मांड में इस भगवत गीता के माध्यम से ही चला रहा हूं। उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, ये जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं इतने समय से। तो हमें इस बात को समझना है कि किस प्रकार से भगवान की कृपा जो है वो छाई हुई है, और उनकी कृपा को हम लोग एक्नॉलेज करके यदि हम इसको श्रवण करने में प्रवृत्त होते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी त्रिलोकी का पालन करते हैं भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से। वराह पुराण में बोला है भगवान ने, गीताश्रये हम तिष्ठामि गीता में च उत्तमम ग्रहम गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयामि हम। गीताश्रय अहम तिष्ठामि, गीता का आश्रय लेकर मैं स्थित हूं। गीता में च उत्तमम ग्रहम, और गीता ही मेरा घर है। अपने घर में रहते हैं ना, कहीं भी जाए कोई व्यक्ति अपने घर वापस आता है तो भगवान रहते ही हैं भगवत गीता में। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, इस गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर त्रिलोकान पालयामि हम, इस तीनों लोकों का मैं पालन करता हूं। मतलब ये जो भगवत गीता के सिद्धांत हैं इस त्रिलोकी के अंदर एप्लीकेबल हैं, वर्ड टू वर्ड, ईच वर्ड ऑफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो सोचो तो, साक्षात भगवान की मुंह की वाणी, साक्षात उनके मुंह से निकले हुए शब्द हमारे सामने हैं। एक शब्द हम जानते हैं, अगर हमारे बॉस के मुख से कोई बात निकल जाती है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। सारा का सारा स्टाफ उसको पूरा करने के लिए लग जाता है। और भगवान ने इतने सारे श्लोक बता दिए, सब कुछ कहा, लेकिन हम उसके पालन करने में हमारी तो भी रुचि नहीं हो रही है। कारण क्या हो रहा है? कारण यही है कि हमारी रुचि ही भगवान में नहीं हो रही है, हमारी सुकृतियां नहीं बन पा रही हैं इतनी अभी। तो उन्हीं को हमें बढ़ाना है। यहां पर किसी भी प्रकार से हम करें, आप लोगों से सबसे निवेदन, बार बार मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इसको श्रवण करें। और हमारा कल्याण निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, ये बिल्कुल पक्की बात है एकदम। तो हमें इसका रसास्वादन करने के लिए लालायित हो जाना चाहिए। ये सारी भूमिका हम बांध रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं पता है आपको? हम लोग भगवत गीता पे चतुश्लोकी गीता का अध्ययन करेंगे अभी 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। तो उसके लिए बहुत बड़ी हमको प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, एक रूपरेखा, जिसके आधार पर हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे उन चारों श्लोकों में। हित, आगे कह रहे हैं भगवान, हित काम्यया, तुम्हारे हित की कामनाओं से मैं प्रेरित हुआ हूं। अत्यंत श्रेष्ठ वचन तो हैं, लेकिन भगवान जीव मात्र के प्रति हित की कामना से प्रेरित हैं। ओतप्रोत है उनका हृदय, भरा हुआ है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को ये सारी बातें बता रहे हैं। द्रवीभूत हो गया उनका हृदय पूरा का पूरा। और भगवान स्वयं अब आत्मयोग में स्थित हैं, तो गीता का उपदेश दे रहे हैं भगवान। तो जब श्रोता के हृदय में श्रद्धा हो, प्रेम हो, आत्म कल्याण की जिज्ञासा हो, फिर वक्ता अपनी कृपा को उड़ेलने में कोई कंजूसी नहीं करता, निसंकोच भाव से उड़ेलता है, सब कुछ बता देना चाहता है उसको, अपने हृदय का, संपत्ति को लुटा देना चाहता है, कोई लेने वाला तो हो, क्योंकि द्रवीभूत हो गया है इसमें में वक्ता का जो हृदय है, भगवान का हृदय द्रवीभूत है यहां पर। तो ऐसी स्थिति में जब उपदेश दिए जाएंगे तो वो उपदेश श्रोता के हृदय में जम जाएंगे, बर्फ की तरह, हिलने वाले नहीं है। फिर वो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, इसको बोलते हैं हम आत्मसात करना। जब वो उपदेश हमारे अंदर मन प्राणों को आंदोलित कर देते हैं, उठते बैठते वही ख्याल आता है, ओह भगवान ने तो ये बात कही है, ओह भगवान ने तो ये बात कही है।
मैं ये यहां पर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, यहां मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई, लेट मी इंप्रूव। जो भगवान कह रहे हैं उतना वहां तक पहुंचूं। तो अर्जुन जीव मात्र का कल्याण करने के बहाने, अपना कल्याण करने के बहाने जीव मात्र का कल्याण कर रहे हैं यहां पर। और कोई किसी प्रकार हमारा हित होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे परम कल्याण के लिए मैं चिंतित हूं, मैं ही तुम्हारा सुहृद हूं ना। तो हम सब अनादिकाल से जो उनको भगवान को भूले हुए हैं, अनादिकाल से भूले हुए हैं, आज के हम थोड़े ना है। किसी ने प्रश्न पूछा था हम कब से भूले हुए हैं भगवान को। अरे जब से भगवान है तब से ही भूले हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी वैकुंठ में थे और वहां से हम लोग पतन हो गया हमारा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां से कोई लौटकर नहीं आता इस जगत के अंदर। और वैकुंठ में जो लोग रहते हैं भगवान की सेवा में, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि कोई संसार भी है इस प्रकार अनर्थग्रस्त जीवों का, मायाबद्ध जीवों का कोई संसार भी है। उन्हें यह बात पता ही नहीं है। दे आर ब्लिसफुली इग्नोरेंट अबाउट इट बिकॉज दे आर सो वेरी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड दैट दे डोंट हैव एनी कंसेप्शन ऑफ इट, that there is some conditioned world, some material world, which is controlled by the Mahamaya, separate from this Vaikuntha Dham. अनादिकाल से हमारी विस्मृति है भगवान की। एक बार तो याद कर लें आज उनको हम। यही है उनकी अद्भुत करुणा, अद्भुत सुहृदयता। उनके बराबर हितैषी हमारा कोई नहीं हो सकता। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के भगवान सुहृद हैं। जो ये जान लेता है उसी को शांति मिलती है। भगवान को सुहृद जानने का मतलब ही यही है कि हम उनको सुहृद जानकर उनकी बात को माने तो, सुने तो उनकी बात। कितने लोग हैं जो भगवत गीता का श्रवण करते हैं एकाग्रता से, दिल लगा के, जान लगा के, अपने प्राणों की बाजी लगा के, सब कुछ भूला के। कुछ देर के लिए थोड़ा सा तो भुलाओ संसार के। जितनी देर संसार भुलाया बस उतना ठीक है, काफी है, इतना बहुत है, चल जाएगा। लेकिन उतनी देर तो भुलाओ। तो जब व्याकुल हो जाएगा भक्त का हृदय, पुकारेगा उनको भगवान को, तब भगवान के विशेष भाव प्रकट होंगे। जैसे बछड़े को देखकर गाय के शरीर में जो दूध रहता है वो उसके थनों में आ जाता है जब अपने बछड़े को देखती है गाय। बस यही कारण है भगवान हमें गीता का उपदेश दे रहे हैं। 7वें अध्याय में बताया विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। 9वें अध्याय में राज विद्या राजयोग ये योग कहा। 10वें अध्याय में कह रहे हैं पुनः सुनो, सुनो सुनो, ध्यान देकर सुनो। शुरू में परमम वचः है, कहीं हमारा ध्यान इधर उधर ना हो जाए। देखिए भगवान कितनी चिंता कर रहे हैं हमारी। उन्हें मालूम है ये कलयुगी जीव हैं, मंद भाग्या, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्या ही उपद्रता, मंद सुमंद मतयो। हमारी बुद्धि मंद है, 2 बार कहा मंद सुमंद, सुमंद भी है। सुमंद का मतलब है कि कहने पर भी मेरी बात नहीं सुनते। वैसे तो इनकी बुद्धि जो है खाली है, सुमंद है, मंद है। मंद सुमंद मतयो, फिर बाद में सू लगा दिया, इसीलिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी बुद्धि का ठेका लूंगा, तुमको संभालूंगा, तुमको बुद्धि योग दूंगा, लेकिन तो भी तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। बताइए, तभी तो कह रहे हैं शुरू में परमम वचः, सुनो मेरी बात को, सुनो, जबरदस्ती सुनो, मन लगा कर नहीं सुन। मन नहीं लगता ना, कोई बात नहीं है, सुनो तो भी। भगवान हूं, सुनो तो सही, प्रेम करता हूं तुम्हें, सुनो तो सही। और ये कलयुगी जीव ज्यादा देर तक बात को सुन भी नहीं सकता। बताते हैं 45 मिनट्स की हम लोगों की अटेंशन स्पैन है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं है हमारी अटेंशन स्पैन। और अब तो घट के और कम होती चली जा रही है। मोबाइल ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी है, यूट्यूब ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी है। 5-5 मिनट्स के क्लिप्स आते हैं यूट्यूब में। 5 मिनट में सारा का सारा तत्व सिद्धांत समझा दो जी। कैसे समझाओगे आप तत्व सिद्धांत 4-5 मिनट में? वो कहते हैं इससे ज्यादा तो टाइम नहीं है हमारे पास। जय हो आपकी। सारी दुनिया की चर्चा करने के लिए तो आपके पास सारा टाइम है।
भागवत सप्ताह होती थी पहले सुबह और शाम 2 बार 4-4 घंटे की, सुबह को भी और शाम को भी, और बिना किसी संगीत के। तब कहीं जाकर व्यास गद्दी से 1 सप्ताह में भागवत का पाठ हो पाता था। लेकिन अब 3 घंटे भागवत होती है, उसमें भी जो है 1 घंटे तो भजन चलते रहते हैं, नाच गाना होता है। कभी रुक्मणी विवाह हो रहा है, कभी अन्नकूट हो रहा है, कभी नंदोत्सव हो रहा है। मैं यहां पर कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समझने के लिए हमें सोचना होगा कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम होता जा रहा है इस मोबाइल के युग में। वी शुड इंक्रीज अवर अटेंशन स्पैन एटलीस्ट। कम से कम 1 घंटा तो शांत चित्त से बैठ पाए कहीं पर, तभी तो कोई बात हमारे हृदय को चुभेगी अंदर तक। तो तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो, बार बार कह रहे हैं सुनो। शुणु में परमम वचः, शुणु में परमम वचः। कितना आग्रह है भगवान का, प्रेम भरा आह्वान है ये हमारे लिए। नवधा भक्ति का प्रथम अंग श्रवण। कैसे करें हम श्रवण? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार श्रवण करते हैं, क्योंकि अभी सुनने की बात चल रही है। तो इसलिए श्रवण तो हम सब करते हैं, लेकिन हमें कोई भक्ति का आभास भी नहीं आ पा रहा अभी तक। इसके लिए नारद जी ने बताया प्राचीन बरी को पुरंजन उपाख्यान में कि श्रवण करना कैसे चाहिए। सो अचिरादेव राजऋषे स्यातच्युत कथाश्रय शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् धीयतः। प्रोसीजर बताइए नारद जी ने भगवान प्राचीन बरी को, 4 स्कंद के 29वें श्लोक अध्याय के 38वें श्लोक में। श्रद्धानस्य, जो श्रद्धा से युक्त होकर, नित्यदा, निरंतर। पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या है। श्रद्धा से युक्त होकर और निरंतर हरि कथा श्रवण करता है। शृण्वतः कथाश्रय, अच्युत कथाश्रय, भगवान की कथा श्रवण करता है, वो कथाओं का आश्रय लेना। और क्या करता है? धीयत। धीयत का मतलब है अध्ययन करता है। तो जो इस प्रकार भगवान की कथाओं का आश्रय लेता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही भक्ति योग को प्राप्त करता है। सो अचिरात एव राजऋषे, हे राजऋषे, जो इस प्रकार से अच्युत की कथाओं का आश्रय लेता है। अच्युत कथाश्रय, 3 बातें बताई। सुनना है कैसे? श्रद्धा के साथ, निरंतर और अध्ययन करते हुए। अध्ययन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधीयते, अधीयतः, श्रद्धा पूर्वक। यदि श्रद्धा नहीं है, तर्क कर रहा है, तो भक्ति का मिलेगी? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है श्रद्धा भक्ति के लिए, बीज है श्रद्धा भक्ति का। क्योंकि भक्ति तर्क का, बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान की लीलाएं अप्राकृत हैं, कभी भी बुद्धि गम्य नहीं हो सकती वो, नेवर। परमार्थ तत्व में तर्क की तो प्रतिष्ठा ही नहीं है, कहीं पर बात ही नहीं है तर्क की। तो यदि हम तर्क वितर्क करेंगे तो क्या हमें रस आएगा कथा में? प्रश्न ही नहीं उठता। अब जब तक रस नहीं आएगा तब तक आसक्ति नहीं होगी, तो बात बनेगी नहीं फिर। और दूसरी बात है निरंतरता। निरंतर हमको श्रवण करना है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो डेली जाते थे ना, किसी दिन भी छुट्टी तो नहीं करते थे, कभी कभी की बात अलग है, तभी तो होती है निरंतरता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है धीयत, अध्ययन करना है। बिना अध्ययन किए भगवान की बातों का रहस्य हमें नहीं खुलेगा। गीता का जो महात्म्य है हम लोग उसमें श्रवण किए हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता अध्ययनशीलस्य, जो गीता का अध्ययन करता है, अनुशीलन करता है, नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उससे इस जन्म में तो पाप होंगे नहीं और पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। प्राणायाम परस्य च, जो प्राणायाम करता है, जो भगवान गीता का अध्ययन करता है, उसके लिए कहा गया है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं अपने शरीर का साफ रखने के लिए, उसी प्रकार सकृत गीताम भसी स्नानम,
एक बार भी यदि हम भगवत गीता में गोते लगाएं, स्नान करें, मतलब अध्ययन